हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बुढ़ापा अगर सुख में बनाना है या सुख में गुजारना है तो इन बातों का विशेष ध्यान करें। माता पिता की बात समझाने पर अगर बच्चे ना समझें तो फिर उन्हें मत समझाइए। सब वक्त और समय समझाता है, वक्त और समय पर छोड़ दो। वक्त और समय उन्हें ऐसा समझाएगा कि उन्हें फिर उठने का मौका ही नहीं मिलेगा। दोस्तों, परेशान मत होना, स्ट्रेस मत होना, डिप्रेशन में मत जाना अगर बच्चे नहीं समझते हैं, तुम्हारे समझाने पर सही रास्ते पर नहीं चलते हैं। देखो प्रिय साथियों, रावण को हनुमान जी ने समझाया, अंगद जी ने समझाया, विभीषण ने समझाया, यहाँ तक कि रावण की पत्नी मंदोदरी ने भी समझाया, परंतु रावण नहीं समझा। खुद राम जी ने भी समझाया। अहंकार के कारण रावण अंधा हो गया और वो अपने सामने किसी को समझता ही नहीं था। फिर उसे समय ने समझा दिया। समय ने ऐसा समझाया कि वो खुद तो बना ही, उसने अपने कुल का भी नाश कर लिया, सोने की लंका तक जल गई। दोस्तों, जिंदगी में अकड़ और ठंड से बचकर रहना। अकड़ और ठंड किसी को जीने नहीं देती। इसमें आदमी अहंकार में और अकड़ में जम जाता है, ठंडा हो जाता है, अकड़ जाता है। तो दोस्तों, मैं ले चलता हूँ आपको नीतू रानी की तरफ, जहाँ वे पूजा करने वाली हैं। बने रहिएगा वीडियो में अंत तक, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। जय बालाजी महाराज की जय, सरकार की जय, सच्चे दरबार की जय, जय शिव शंकर भोले बाबा, जय शिव शंकर भोले बाबा, जय लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान की जय, जय लक्ष्मी मैया विष्णु भगवान की जय, मनसा देवी चंडी देवी, जय मेरे भोले बाबा की लड्डू गोपाल की जय, सभी देवी को जय भोले बाबा की जय, बाबा की जय। जय सच्चे दरबार की जय, जय सभी देवी की जय, सभी देवी की जय, लड्डू गोपाल की जय, मेरे सच्चे दरबार की जय, मेरे शिव शंकर जय, मेरे सभी देवी को जय, शिव शंकर भोले बाबा, लक्ष्मी नारायण देवी, जय लक्ष्मी देवी, शिव शंकर जय, जय लक्ष्मी माता की जय, जय मेरे
हाँ जी नीतू जी, नमस्कार। नमस्कार सभी। आप कैसी हैं? मैं बढ़िया हूँ। आज आप सुबह कितने बजे उठी थी? आज मैं उठ गई थी 3:45 बजे। अरे हाँ, जल्दी आप उठ गई थी, मेरी 4 बजे से पहले भी तो मैं जल्दी उठ गई थी। तो उठी, झाड़ू वाड़ू लगाई मैंने। जल्दी उठने में आपको आलस्य नहीं आता? आलस ही किस बात को करना, आलस नहीं करना चाहिए, क्योंकि आलस से शरीर खराब होता है। फिर आलस करोगे तो आलस ही आता रहेगा शरीर में। इसलिए सुबह 4, 4:30 या 5 के बीच उठ जाना चाहिए सबको। और मैं उठी सुबह, पहले सब में सफाई वफाई करी, घर में नहाई, पूजा करी। अब चाय बन रही सभी के लिए। तो सुबह जल्दी जागने के लिए आप छोटी बहनों को क्या प्रेरणा देना चाहेंगी? हाँ, मैं यही कहना चाहती हूँ, 4 या 5 के बीच सबको उठ जाना चाहिए। उसके बाद उसके बाद में अपने घर की सारी साफ सफाई करनी चाहिए। उसके बाद में नहा धो के मतलब पूजा पाठ करनी चाहिए, भगवान का दिया जरूर जलाना चाहिए। सुबह और शाम दिया घर में जलने से सुख शांति प्राप्त होती है सबको, तो भगवान का ज्ञान मिलता है और मन बहुत शांति मिलती है मन को। जी क्योंकि दुनिया की टेंशन है तो हमेशा रहेंगे जीवन में। और मैं यही कहना चाहती हूँ, अपनी लड़कियों को अच्छी शिक्षा दिलानी चाहिए सभी को। और सुबह अब हमारे घर चाय बन रही है, सुबह के चाय, मैंने चाय का पानी रख दिया गैस पे, चाय पीने के लिए जल्दी आओ। तो बस यही कहना चाहती हूँ। मैं जाती हूँ अपना बाहर का गेट बंद करने, क्योंकि सुबह के 5 बजे हैं अभी। आते हैं फिर मिलते हैं चाय पिलाने। एक बार स्माइल तो करो भाई। हाँ, क्यों अरे नहीं? तो प्रिय साथियों, ये थी नीतू रानी जी, जो नियम से चाहे जाड़े हों और चाहे गर्मी हो, वे सुबह जल्दी उठ जाती हैं। सुबह 4 या 5 बजे उठ जाती हैं। 4 बजे उठने के बाद वे घर का सारा काम काज निपटाती हैं, फिर नहाती धोती हैं और उसके बाद पूजा करती हैं। वे कहती हैं कि पूजा करने से मन को शांति मिलती है, सुकून मिलता है और सारी चिंताओं से मुक्ति मिलती है और दिमाग को आराम मिलता है। तो दोस्तों, वे अपनी बहनों को ये शिक्षा देना चाहती हैं कि मेरी सभी बहनें सुबह जल्दी उठने की आदत डालें और उन्हें एक अच्छा खाना बनाना भी आना चाहिए, उन्हें सीखना चाहिए और शिक्षित भी होना चाहिए। क्योंकि ऐसा पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है जी जीवन जी में। ज़्यादा नहीं तो हाई स्कूल या इंटर तो हर लड़की को करना चाहिए। भाई पढ़ने के ऊपर है, उसके माँ बाप पढ़ाना चाहते हैं। अगर लड़की सही रास्ते पे चलती है तो माँ उन्हें बाप खूब उसको पढ़ाना चाहिए। पढ़ाएंगे। लड़की रास्ते पे जाती है तो माँ बाप उनकी पढ़ाई छुड़ा के फिर शादी करके उन्हें अपने घर भेज देते हैं। तो दोस्तों, ये थी नीतू रानी जी, हमेशा नेक हैं, अब चाय के लिए स्वस्थ रहती हैं और आदर्शवान हैं, गृहिणी हैं और चरित्रवान हैं। तो ये थी नीतू रानी जी, और बने रहिएगा वीडियो में अंत तक, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरी नई नई वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे और मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहे, मेरी हिम्मत बढ़ती रहे दोस्तों। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कीजिए और अगर बहुत अच्छी लगे तो उसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, मैं ले चलता हूँ नीतू रानी की तरफ, जहाँ वे चाय बनाने के लिए गई हुई हैं। और दोस्तों, आप कैसे हैं? ठीक तो है ना? स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हैप्पी रहें। दोस्तों, बात चल रही थी कि औलाद जब कहना ना माने तो उसको ज़्यादा समझाना नहीं चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हर चीज़ की शुरुआत मुझसे होती है और ख़त्म भी मुझ पर होती है। इसीलिए जब औलाद ना माने तो अपना ध्यान ईश्वर में लगाएं, विधाता में लगाएं, मोह माया त्याग दें, मोह माया छोड़ दें। दोस्तों, मोह माया समाप्त होते ही
खोने का भय, डर भी समाप्त हो जाता है। चाहे वो धन हो, चाहे वो वस्तु हो और चाहे वो संबंध हो। तो इसलिए जो माता पिता को दुखी करते हैं तो वे संसार में खुद स्वयं दुखी रहते हैं। उनके मन को शांति नहीं मिलती, सुकून नहीं मिलता। माता पिता तो प्रत्यक्ष भगवान हैं। भगवान को बहुत बुरा लगता है और सूर्य भगवान और हमारे शनिदेव भगवान जी को बहुत ही बुरा लगता है जो माता पिता को परेशान करते हैं। फिर उनका रुद्र रूप उनको सहना पड़ता है। वे उनकी फिर माया से नहीं बच सकते। शनिदेव भगवान जी फिर सही उन्हें रास्ता सिखा देते हैं। तो दोस्तों इसलिए माता पिता का कर्म है, कर्तव्य है, समझाओ बच्चों को, उन्हें सही रास्ता दिखाओ, उन्हें सही मंजिल दिखाओ। लेकिन जब वे ना समझें तो परेशान मत हो, टेंशन मत करो। मेरा बेटा सुनता नहीं, मेरी बहू सुनती नहीं, मेरी पोता पोती सुनते नहीं, मत सुनने दो। मन बेटा बेटी और बहू से हटा लो, पोता पोती से हटा लो, उनकी मोहमाया छोड़ो और भगवान में ध्यान लगाओ। बेटा बेटी से तुम्हारा उद्धार नहीं होने वाला है, भगवान से तुम्हारा कल्याण होगा। श्री कृष्ण कहते हैं मोह माया समाप्त होते ही खोने का भय निकल जाता है। चाहे वो बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे धन हो और चाहे वो कोई संबंध हो। तो इसलिए दोस्तों ज़्यादा मोहमाया मत करें, ज़्यादा मोहमाया ना करें अगर बुढ़ापा आपको सुख में बनाना है। तो दोस्तों मैं ले चलता हूँ आपको नीतू रानी की तरफ। बने रहिएगा वीडियो में अंत तक, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। हाँ जी नीतू रानी जी, तो आप ये चाय से पहले चाय से पहले मैं पानी पीती हूँ। ये पानी क्यों पी रही हैं भाई? पानी इसलिए पीती हूँ, सुबह को लोग मतलब उठने के बाद पीते हैं, मैं नहाने के बाद इसलिए पीती हूँ कि भगवान की पूजा पाठ करने के बाद मैं कुछ खाती हूँ। इससे पहले मैं कुछ नहीं खाती हूँ, मैं गर्म पानी पीने जा रही हूँ। तो सबसे पहले ये बताओ, आप उठती हो तो उस समय पानी पीना चाहिए? उस समय मैं नहीं पीती हूँ ना, मतलब नहाने के बाद पूजा पाठ करने के बाद ही पीती हूँ। यानी बिना पूजा पाठ किए आप कुछ नहीं खाती हैं? क्योंकि पहले भगवान है, फिर बाद में मतलब अपना दूसरा काम है। अच्छा अच्छा, तो चाय भी बाद में पियेंगी? चाय भी पीऊंगी मैं 10 मिनट के बाद। तो देखो ये थी नीतू रानी जी, जब हमने पूछा कि आप सुबह उठने के बाद फ्रेश होने से पहले आप पानी क्यों नहीं पीती हैं, जो अब पी रही हैं। तो उन्होंने दो टूक जवाब दिया कि मैं पूजा पाठ करने से पहले कुछ नहीं खाती पीती हूँ। पहले घर की साफ सफाई करती हूँ, उसके बाद स्नान करती हूँ और फिर मैं ईश्वर की पूजा करती हूँ, ईश्वर की भक्ति करती हूँ। तो अब वे आपके लिए चाय बनाने जा रही हैं। बने रहिएगा वीडियो में अंत तक, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। दोस्तों आप कैसे हैं? आपको मैं नव वर्ष की यानी 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आप जहां रहें खुश रहें, हैप्पी रहें। दोस्तों मुस्कुराने के बहुत फायदे हैं। हमेशा आदमी को मुस्कुराते रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, क्योंकि जीवन में इतनी समस्याएं होती हैं। अगर आदमी मुस्कुराए नहीं, खुश ना रहे तो जीवन बिल्कुल बेकार हो जाता है। इसलिए जीवन में हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए। देखो आप श्री कृष्ण भगवान जी को देख लो, कितने कष्ट झेले, हर कष्ट में, हर परेशानी में अगर उनसे नहीं छूटा तो केवल मुस्कुराना, खुश होना, वे हमेशा खुश रहती थी। चाहे कितनी परेशानी हो, चाहे कितनी कठिनाइयाँ हों, हमेशा आदमी को खुश रहना चाहिए।
तो मैं ले चलता हूँ आपको नीतू रानी की तरफ, जहाँ भी चाय बना रही हैं। हाँ जी नीतू रानी जी, हाँ हम आपकी किचन में आ जाएं। हाँ, क्यों नहीं, चाय बन रही है सबके लिए, मैं चाय बना रही हूँ। तो देखो मैं दिखाता हूँ आपको नीतू रानी की चाय, जहाँ वे बना रही हैं। और वे सभी के लिए बना रही हैं या अकेली पियेंगी? नहीं, सभी के लिए बना रही हूँ मैं। अरे आज सभी के लिए बना रही हूँ मैं चाय। आज आपकी स्माइल कहाँ गई भाई? ऐसा कुछ नहीं। चाय पीने के लिए सब लोग तैयार होकर आ जाओ, बिस्कुट और चाय पिलाएंगे। और खुश रहना जरूर चाहिए सबको, क्यों खुशी में कोई आपका पैसा नहीं लग रहा है, कोई खजाना नहीं मिल रहा है। अरे वाह, रहने से जितना देखो खुश रहोगे उतना ही शरीर सही रहता है। इधर की उधर की टेंशन लेना छोड़ दो। भाई कोई वाह, जैसा है वो वैसी रहेगा, उसे मत बदलो, अपने आप को बदलना सीख लो, क्योंकि किसी के अरे पीछे। वाह भाई वाह। देखो नीतू रानी जी, आप जरा यहाँ पे आइए। आपने बहुत अच्छी बात बताई कि हमेशा व्यक्ति को खुश रहना चाहिए, क्योंकि खुशी, हैप्पी कोई ताकत से नहीं मिलती है, किसी दुकान पर नहीं मिलती है, इसे खरीद नहीं सकते। ये तो हर परिस्थिति में स्वयं पैदा करनी पड़ती है। अगर आपको मोह माया डिप्रेशन से बचना है तो ईश्वर में ध्यान लगाओ और खुश रहना सीखो। हमेशा खुश रहो, ईश्वर के चरणों में रहो। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, इसी जगह और इसी समय। हैप्पी, हाँ, जरा एक बार मुस्कुराइए। और सभी को पुनः नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं हम देते हैं। आप और आपका परिवार इस नए साल पर पूरे साल खुश रहे, हैप्पी रहे और मस्त रहे। तो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार।